हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो दोस्तों, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा कि हमने ये जो रीजन है, जो थोरेसिक रीजन है हमारा या पेक्टोरल रीजन जो सुपरफिशियल रीजन है, उसको हमने डिसेक्ट किया। उसके जस्ट बाद हम देखते हैं ये हमें यहाँ पर इंटरकोस्टल स्पेस या रिब्स दिखने लग जाती हैं। यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स हमें विजिबल हैं। तो इसके बाद हमें देखना होता है एक्जिला के बारे में। अगर आपने एक्जिला का थ्योरी पोर्शन अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसके यूट्यूब वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले जाकर के उन्हें आप देख लें। उसके बाद अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, जब हम यहाँ का पूरा फेशिया रिमूव कर देते हैं, एक्जिला को बिल्कुल क्लीन करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली ये जो पार्ट है, जो ब्लूइश कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये दिखेगा, जो कि बड़ी एक वेन है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, वेन और आर्टरी को डिस्टिंग्विश करना आसान है। ऑब्वियसली कलर से आप उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट फॉर एनी रीज़न अगर कलर से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखें कि वेन की जो वॉल्व होती है, वॉल जो है वो थिन होगी। ठीक है, और आर्टरी की जो वॉल है वो थिक रहेगी हमेशा ही। और आर्टरी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ ही प्रेजेंट होगी, भले चाहे वो कैडिवर ही है, लेकिन अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ उसके अंदर रहेगी। जबकि वेन्स जो है वो आपको फ्लैसिड मिलने वाली हैं, लैक्स मिलने वाली हैं, बिल्कुल ही शिथिल आप उसे कह सकते हैं। तो एक्जिला को जब हम ओपन करते हैं, यहाँ से हमने क्लेविकल को जो है कट कर लिया है। तो एक्जिला को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए हम देखते हैं यहाँ से जो आर्टरी पास ऑन होगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्जिलरी आर्टरी। तो मैं आपको थोड़ा याद करवा दूं कि एक्जिलरी आर्टरी जो है वो कॉन्टिन्यूएशन है किसका, सब क्लेवियन आर्टरी का। सब क्लेवियन आर्टरी जो कॉन्टिन्यूएशन है किसका, अगर तो वो राइट साइड में है तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक का, और अगर वो लेफ्ट साइड का हम व्यू देख रहे हैं तो वो आपको सब क्लेवियन डायरेक्ट जो आर्च ऑफ अयोर्टा की ब्रांच मिलने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे सामने जो है वो एक्सिलरी आर्टरी है जो कि कंटिन्यूएशन है सब क्लेवियन का। और ये इसकी जो डिमार्केशन है, लिमिटेशन है, वो कहाँ तक है, टेरिस माइनर हमारी जो मसल है, टेरिस मेजर हमारी जो मसल है, टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर तक हम इसे एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। और ये जो एक्सिलरी आर्टरी है इसको हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। ठीक है, 3 हमने इसके डिविजन्स किए थे, और इसको डिवाइड करने वाली जो मसल है उस मसल को हम कहते हैं क्या, ये मसल पेक्टोरलिस माइनर है, पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, तो जो पार्ट पेक्टोरलिस माइनर से पहले रहता है उसको हम फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है, और उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड पार्ट आता है। तो पेक्टोरलिस माइनर से ये डिवीज़न हुए हैं। टोटल हमारे पास 6 ब्रांच हैं। फर्स्ट जो आप ब्रांच देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लियर जो ये ब्रांच है, इसे हम कहते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। उसके बाद ये जो हमारे पास ब्रांच है, सेकंड पार्ट से हमारे पास जो ब्रांच है, आप गौर करेंगे कि तो नीचे की तरफ से एक छोटा सा पार्ट निकल कर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। अब ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि ये बिल्कुल छोटा सा जो डिवीज़न है, छोटा सा जो पार्ट है, यही थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है। इसके बाद तो इसकी 2 ब्रांचेस और हो जा रही हैं। ठीक है, एक ब्रांच जो पेक्टोरल रीजन की तरफ आएगी तो उसे हम पेक्टोरल आर्टरी कहेंगे, जो कि अल्टीमेटली किसकी ब्रांच है, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की ब्रांच है। दूसरा, ये जो हमारे पास ब्रांच है ये डायरेक्ट एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, जिसका नाम क्या है, लेटरल थोरेसिक आर्टरी। लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो फर्दर आगे 2 पार्ट में डिवाइड होगी। लेकिन थोरैको एक्रोमियल के हमारे पास कितने पार्ट हैं, टोटल 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो एक हमने देख लिया पेक्टोरल, दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो
डेल्टॉइड मसल के लिए है, ठीक है, डेल्टॉइड मसल के लिए है। तीसरा जो हमारे पास ये पार्ट है ये हमारे पास क्लेविकल के लिए है, क्लेविकल के लिए। और चौथा जो हमारे पास पार्ट है ये हमारा एक्रोमियन के लिए है, ठीक है, एक्रोमियन के लिए है। तो इसे हम याद रखते हैं 2+2 से कि इसके अंदर जो है 2 सप्लाईज होंगी मसल्स के लिए और 2 जो सप्लाई होंगी वो किसके लिए होंगी, बोन्स के लिए होंगी। क्लेविकल और एक्रोमियन बोनी पार्ट है और पेक्टोरल और डेल्टॉइड ये मस्कुलर पार्ट है। तो 4 ब्रांच किसकी हैं, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की, और क्लियरली हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ से 3 ब्रांचेज हमारे पास हैं और उन 3 ब्रांचेज में सबसे बड़ी ब्रांच, इवन मैं ये कहूँ कि 6 जो हमारे पास ब्रांचेज हैं इन 6 में से सबसे बड़ी अगर कोई ब्रांच है तो उसका नाम है सब स्कैपुलर आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। देखते अलग से आप पहचान जाएंगे, सबसे ज़्यादा विड्थ इसकी रहने वाली है। और इसके अलावा छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं वो हैं इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। इनका काम सिर्फ इतना ही रहेगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ब्रांच जो है ये ह्यूमरस के हेड के आगे की तरफ, सामने इंटीरियर की तरफ इधर है, ठीक है, ये यहाँ बाइंड अप होगी और पीछे की तरफ से दूसरी जो ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है ये पोस्टीरियरली जाएगी और ये एनास्टोमोस करती हैं ह्यूमरस के हेड के अराउंड, या कह सकते हैं नेक के अराउंड, ज़्यादा आप उसे क्लियर करें तो। उसके बाद दूसरी जो ब्रांचेज हैं जैसे सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ये सब स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच है। बहुत बार कंफ्यूजन रहता है इसमें और बहुत बार हम जो है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर को ही सब स्कैपुलर मान लेते हैं, जबकि गलत है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डिवीज़न है, ये छोटा सा जो पार्ट है इसे हम सब स्कैपुलर कहते हैं। इससे आगे फिर 2 पार्ट हुए हैं जो कि सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है और दूसरा थोरैको डोर्सल आर्टरी। तो इस तरीके से एक्सिलरी आर्टरी को हमें याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।